हेलो फ्रेंड्स, आरजी महापात्र यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहना। चलो आज के जो रिक्रूटमेंट है शुरू करते हैं। आज के जो रिक्रूटमेंट है इंडियन एयरफोर्स से आया हुआ है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024 से। ठीक है, उसके बाद चलो देख लेते हैं कौन सा एयरफोर्स स्टेशन में फॉर्म निकले गया है। ये जो फॉर्म रिक्रूटमेंट आया है ये लोअर डिवीज़न क्लार्क है, टाइपिस्ट है और ड्राइवर के लिए ये वैकेंसी निकले गए हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कौन सा एयरफोर्स स्टेशन में फॉर्म निकले गया है। देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं जो एयरफोर्स स्टेशन है हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड पे फॉर्म निकले हुए हैं। टोटल वैकेंसी है 30 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में टोटल वैकेंसी हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड में टोटल वैकेंसी है 39। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में टोटल वैकेंसी है। हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड में टोटल वैकेंसी है 43। उसके बाद देख लेते हैं हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड में टोटल वैकेंसी 8 है। हेडक्वार्टर ईस्टर्न एयर कमांड में टोटल जो वैकेंसी है टोटल 21 है। और देख लेते हैं एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली में टोटल वैकेंसी है 24 है। और एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स न्यू दिल्ली टोटल वैकेंसी 8 है। और एयरफोर्स ऑफिस सुब्रत पार्क में टोटल वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, एज लिमिट क्या रखा हुआ है, कौन सा तारीख लास्ट तक है फॉर्म फिलअप करने। जो फॉर्म निकल का है ये टोटल ऑनलाइन नहीं भर पाएंगे, हम लोग ऑफलाइन भरना पड़ेगा। ऑफलाइन भर के पोस्टल में भेजना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं एज लिमिट क्या रखा हुआ है। एज लिमिट टोटल 18 से 25 साल का अंदर होना चाहिए, उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फॉर्म फिलअप नहीं भर सकते हैं। टोटल ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। एसटी एससी के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। और फिजिकल हैंडीकैप लिए 10 साल एज रिलैक्सेशन रखा हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है। लोअर डिवीज़न क्लार्क के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा हुआ है 12 क्लास पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आप लोग को। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट में होगा स्किल टेस्ट। इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट। हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट आप लोग को आना चाहिए। उसके बाद जो ड्राइवर के लिए मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी मस्ट बी होल्डिंग एंड वैलिड सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मस्ट पोसेसेस प्रोफेशनल स्किल ड्राइविंग एंड नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, आपको प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए गाड़ी का। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग मोटर व्हीकल, आप लोग को मोटर व्हीकल का मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा। ऑल द एप्लीकेशन विल बी टर्म एंड एज लिमिट मिनिमम क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर रिटन टेस्ट। उसके बाद जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम होगा जो द मेकिंग सिस्टम टू बी विल बी एज अंडर रिटन टेस्ट 100% वेटेज होगा। उसके बाद स्किल प्रैक्टिकल फिजिकल टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग ओनली। ओके, लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम डेट पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, जो अखबार में एडवर्टाइज आने के बाद उसके 30 डेज होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप भरने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं
How to apply? Eligible candidate can apply any above Air Force station of their choice, subject to the vacancies and qualification. Application as per format given under type: English or Hindi, duly supported with flowing document, is to reach concerned Air Force station as per choice within 30 days from the date the publication of the advertisement. Employment news, रोजगार समाचार। ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन पे नॉक कर देना। ओके, थैंक यू।